वेलकम बैक टू लीगल एडवाइज़र एसोसिएशन। आज हम बात करेंगे डॉटर्स के क्या राइट होते हैं अपने फादर की प्रॉपर्टी में। हिंदू लॉ में 2005 में एक अमेंडमेंट किया गया जिसमें बेटियों को भी बेटों के समान अपने पिता की संपत्ति में हिस्सा लेने का अधिकार दिया गया है। ऐसा नहीं था कि ये अधिकार पहले नहीं था, पहले भी था, पर इसमें कुछ बदलाव के साथ में इस अमेंडमेंट को लाया गया 2005 में। तो आपकी इस कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं। 2005 के अमेंडमेंट के बाद बहुत सारी बेटियों को लगता है कि आप अपने पिता के हर तरीके की प्रॉपर्टी में हिस्सेदार हैं, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं जिसके बारे में मैं आपको क्लियर बताऊंगी कि बेटा और बेटी कब अपने फादर की प्रॉपर्टी के लिए दावेदारी कर सकते हैं। अब यहाँ पर दो तरीके की सिचुएशन है। एक में जहाँ पर बेटियाँ अपने हिस्से की मांग कर सकती हैं, दूसरी जहाँ पर बेटियों को कोई अधिकार नहीं है उस तरीके की प्रॉपर्टी में अपने हिस्से की मांग करने का। अब बात करते हैं पहली सिचुएशन के बारे में। अब मान लीजिए आपके पिता की कोई सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। सेल्फ एक्वायर्ड मतलब उनकी खुद से अर्जित की हुई कोई संपत्ति। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे फादर ने एक घर खरीदा, अब वो घर के ओनर हैं, तो ये उनका डिसीजन होगा कि वो मुझे उस प्रॉपर्टी में हिस्सा देना चाहते हैं या नहीं। अब जबकि उनको ये अधिकार है कि वो मुझे प्रॉपर्टी देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते, इस डिसीजन को लेने के लिए वो पूरे तरीके से स्वतंत्र हैं। अगर पिता चाहें तो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी को किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं या फिर उसे किसी ट्रस्ट को दान भी कर सकते हैं या कोई विल क्रिएट कर सकते हैं जिसमें वो अपना उत्तराधिकारी घोषित करें। अब बात करते हैं दूसरी सिचुएशन की। सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी में हिस्सा तभी मिल सकता है जब ओनर की डेथ हो जाए, और ऐसा तभी होगा जबकि उन्होंने प्रॉपर्टी के नाम कोई भी बिल नहीं बनाई है, अपना कोई उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया है और उसे किसी ट्रस्ट को दान नहीं किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती क्या है। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो पूर्वजों के द्वारा नहीं दी जाती, खुद से अर्जित की हुई संपत्ति, या फिर किसी ने उन्हें गिफ्ट में दी हो, या फिर किसी ट्रस्ट के द्वारा उनके नाम की गई हो, या किसी ने उन्हें उत्तराधिकारी घोषित करके अपनी विल में ये मेंशन किया हो कि मैं अपनी ये पूरी प्रॉपर्टी इनके नाम करता हूँ। इस तरीके की सारी प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में आती हैं। अब बात करते हैं बेटियों के हिस्से की। अगर आपको इन बातों का ध्यान रखना है, अगर आपके पिता ने वो प्रॉपर्टी आपके भाई के नाम कर दी है या किसी के भी नाम कर दी है तो आप उसमें क्लेम नहीं कर सकती हैं। यूपी और उत्तराखंड के एग्रीकल्चर लैंड के कानून के अनुसार विवाहित बेटियों को पिता की एग्रीकल्चर लैंड में हिस्सेदारी का अधिकारी नहीं माना जाता है। तो अगर आप यूपी या उत्तराखंड में से किसी भी स्टेट में रहती हैं तो आप अपने पिता के एग्रीकल्चर लैंड के लिए दावेदारी नहीं कर सकती हैं। आप ऐसा ना करें क्योंकि आपको क्लास फर्स्ट के उत्तराधिकारी की उपाधि नहीं दी गई है। हाँ, वो बात अलग है, अगर आप इन स्टेट्स में रहते हैं तो एग्रीकल्चर लैंड के अलावा किसी अलग संपत्ति में आप हिस्सेदारी की मांग कर सकती हैं। तो ये था एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ये इन्फॉर्मेशन दें, और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप फ्री कंसल्ट भी कर सकते हैं अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न लग रही है किसी प्रॉपर्टी को लेकर या किसी भी केस को लेकर। ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।